यार प्यारो नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बच्चे रहेंगे सदा हंसते हंसते, बन जाएंगे बाबा के फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया तहे दिल से, शुक्रिया हर हाल में, शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया हर हाल में। देखो बाबा की मेहरबानी, देखो 2 दिन पहले बारिश, सवेरे बरसात का मौसम, बरसात चालू हो गई, बाबा की प्रसादी बन रही, और वो भी मौसम के हिसाब से। बाबा ने आज वैष्णव के लिए बता दिया ना, वैष्णव ये दूसरी चीज नहीं खाते, इसे प्याज लहसुन भी नहीं खाते। कल बिना प्याज लहसुन के दाल बनी और खराब बनी। कितने जने आप बताओ कितने खराब बनी? खराब बनी, उसके लिए आप बनाएंगे? मैं तो खराब के लिए बताऊँ, खराब बनी हो तो इसके लिए आता। कितनी स्वादिष्ट और स्वाद वाली दाल बनी, मौसम की चीज। बाबा की प्रसादी हमेशा स्वादिष्ट, हर एक आदमी तारीफ करता हुआ गया। कल जो आरसीएम से सामान लाए थे, सब सामान बाबा की प्रसादी उसी से लाए। अवधारणा के लिए मुख्य सार है, पहला ज्ञान बिंदु है, जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं, ऐसे फल बहादुर करना है। कोई कुछ भी बोले, सुना अनसुना कर दो, मुस्कुराते रहना है और सुनना एक बात सही है। दूसरा ज्ञान बिंदु है, सुखदायी बंध। सबको क्या देना है? सुख देना है। आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। समझदार बन, अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। और आज का वरदान है, सागर के तले में जाकर अनुभव रूपी रत्न प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। समर्थ आत्मा बनने के लिए योग की हर विशेषता का, हर शक्ति का, हर ज्ञान का मुख्य पॉइंट का अभ्यास करो। अभ्यासी लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न ठहर नहीं सकता। इसलिए अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ जाओ। अभी तक ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर के लहरों में लहराते हो, लेकिन अब सागर के तले में चले जाओ। सागर में ऊपर लहराते हो, लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव के रत्न प्राप्त कर समर्थ आत्मा बन जाएगी। और आज का स्लोगन है, अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आह्वान करती है, इसलिए संकल्पों से भी शुद्ध बनो। अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आह्वान करती है, इसलिए संकल्पों से भी शुद्ध बनो। किसी के प्रति या किसी चीज की अपन को बुराई नहीं करनी है, अपन को गुणग्राहक बनना है। किसी में 100 अवगुण है तो एक गुण जरूर हो, तो अपने को उसका 2 गुण ही देखना है। और आज का अगत्य सारा है, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे ब्रह्मा बाप ने विशिष्ट श्रेष्ठ संकल्प से बच्चों का आह्वान किया, अर्थात रचना रची। यह संकल्प की रचना भी कम नहीं है। श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेर कर भिन्न भिन्न धर्मों के पदों से निकाल कर समीप लाया। ऐसे आप बच्चे भी शक्तिशाली श्रेष्ठ संकल्पधारी बनो। अपने संकल्पों की शक्ति को ज्यादा खर्च नहीं करो, व्यर्थ नहीं गंवाओ, तो श्रेष्ठ संकल्प से प्राप्ति भी कौन सी होगी? श्रेष्ठ संकल्पों से जो अपने को प्राप्ति होगी वो कौन सी होगी? वो भी श्रेष्ठ होगी। आज का मंडली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। कौन सा गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है। सबसे बड़ा गुण है मोह। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। किसी का कोई संबंधी मरता है तो 12 मास तक उसे याद करते रहते हैं, मुंह ढक ढक रोते रहेंगे, याद आती रहेगी। ऐसे ही अगर बाप की याद सताए, दिन रात तुम बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा।
जैसे लौकिक संबंधी को याद करते हो, ऐसे बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह उतर जाएगी और सौभाग्य। आज मंडी से अपन 5 बात देंगे। तो पहली बात तो हमारी हो गई आज की, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। दूसरी बात हो जाएगी, सबसे बड़ा अवगुण कौन सा है? सबसे बड़ा अवगुण कौन सा है? मोह। और तीसरी बात हो जाएगी हमारी, सुखदायी मन सबको क्या देना है? सुख देना है। चौथी बात हो गई हमारी, अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आह्वान करती है, तो क्या करे? संकल्पों से भी शुद्ध बनो। और चौथी बात है, सागर के तले में जाकर अनुभव रूपी रत्न प्राप्त करने वाला। क्योंकि अपन ऊपर की तो खूब कर लिए, अब बाबा कह रहे सागर के तले में जाओ तो अलग अलग विचित्र आपको मिलेंगे चीजें, विचित्र अनुभव के रत्न प्राप्त होंगे। और 5वीं बात हो गई अपनी, अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आह्वान करती है, तो इसलिए अपने को क्या करना है? संकल्पों को भी को बनाना है श्रेष्ठ। तो आज पहला ज्ञान मोती है, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। दूसरा ज्ञान होती है, सबसे बड़ा गुण कौन सा है? मोह। और तीसरा ज्ञान होती है, सुखदायी बन सबको सुख देना है, आपस में लड़ना झगड़ना नहीं। और चौथी बात हो जाएगी हमारी, सागर के तले में जाकर अनुभव, यानी कि अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव के रत्न प्राप्त कर समर्थ आत्मा बन जाएगी। और 5वीं बात हो गई हमारी, अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आह्वान करती है, इसलिए संकल्प से भी शुद्ध बनो। और आज शनिवार का सम्मान है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और आज बाबा से संबंध, बाबा बेटी और मैं आत्मा की माँ, सारे संबंध बाबा से जोड़े। सब संबंध बाबा के साथ, तो फिर याद आएगी तो बाबा की आएगी। बाबा को साइड में नहीं, साथ में। और आज का व्रत है अप्रसन्नता मुक्त। ओम शांति।